क्या अब मस्जिद में पढ़ा जाएगा हनुमान चालीसा? लव जिहाद को लेकर 16 जगह तगड़ा बवाल। लव जिहाद को लेकर यूपी में ऐसा तगड़ा बवाल हुआ कि अब मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ी जाएगी। जी हां, अब उसका खुलेआम ऐलान भी हो चुका है। और तो और मौलानाओं को लेकर ऐसा पर्दाफाश हुआ कि एक साथ 16 मौलाना पर पुलिस ने डंडा चला दिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। यूपी के देवरिया जिले में धर्मांतरण और लव जिहाद का मामला बढ़ता ही जा रहा है। गौरी बाजार थाना क्षेत्र के गांव के रहने वाली युवती को प्रेम जाल में फंसाकर शारीरिक संबंध बनाने और धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया। इस मामले में पुलिस ने 3 नामजद समेत कई अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध केस दर्ज कर लिया है। साथ ही युवती को बरामद कर मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। पुलिस पीड़िता का बयान दर्ज कर चुकी है और अब न्यायालय में यह मामला जा चुका है। जानकारी के मुताबिक गौरी बाजार थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली युवती को अजरुद्दीन नाम के एक युवक ने लव जिहाद के इरादे से अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। 10 सितंबर को वो घर से निकली तो लौट कर नहीं आई। पिता का आरोप है कि बेटी खेती के काम से गांव के बाहर गई थी। वहीं से इस बीच अजरुद्दीन बेटी को बहला फुसलाकर दुष्कर्म की नीयत से लेकर चला गया। उन्होंने कहा कि 11 सितंबर को हम अपनी बेटी को लेने आरोपी के घर गए तो आरोपी और उसके परिजनों ने हम लोगों को धमकी देते हुए भगा दिया और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में गौरी बाजार पुलिस ने लड़की के पिता की तहरीर के आधार पर अजरुद्दीन, उसके पिता इब्राहिम की पत्नी और कई अज्ञात के विरुद्ध धमकी, अपहरण, धर्म परिवर्तन, दलित अधिनियम समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। मामले की विवेचना अब सीओ रुद्रपुर हरिराम यादव को सौंप दी गई है। प्रभारी निरीक्षक रणजीत सिंह भदौरिया ने बताया कि दोनों के बीच काफी दिनों से प्रेम संबंध होने की बात सामने आई थी। युवती को बरामद कर लिया गया है। साथ ही न्यायालय में बयान दर्ज कराने और अन्य कार्रवाई के लिए भेजा गया है। मामले की विवेचना की जा रही है। हालांकि देवरिया में कोई पहला मामला नहीं है। ऐसा ही एक मामला पहले भी सामने आ चुका है, जिसको लेकर यूपी में बवाल मचा हुआ है। तख्तियां, पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे लोग। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में ही एसएस मॉल और ईजी मार्ट से जुड़े यौन शोषण और अवैध धर्मांतरण का मामला सामने आया था। हालांकि आरोपों में फरार आरोपी उस्मान गनी को सोमवार को लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उसके खिलाफ छेड़खानी, साइबर क्राइम के साथ साथ धर्मांतरण से जुड़े मामलों में भी एफआईआर दर्ज की है। इस गिरफ्तारी के बावजूद हिंदू संगठनों के हजारों समर्थक सड़कों पर उतर आए हैं, जिन्होंने देवरिया सलेमपुर मार्ग जाम कर दिया। कलेक्ट्रेट परिसर में धरना देते हुए उन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और नारेबाजी की। जय श्री राम के नारे लगाए गए और कहा कि अगर मस्जिदों में धर्मांतरण का खेल होगा तो मस्जिदों में भी अब हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हालांकि इस ऐलान के बाद कई थानों की फोर्स फ्लैग मार्च कर रही है। दरअसल उस्मान गनी एसएस मॉल और ईजी मार्ट का मालिक है। उस पर हिंदू युवतियों के साथ यौन शोषण, ब्लैकमेल और जबरन धर्मांतरण के आरोप लगे हैं। 7 सितंबर को एक पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मॉल में काम करने वाली लड़कियों को बाहर के लोगों के हवाले कर दिया जाता था, जहां उनके अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें धमकाया जाता था। इसी सिलसिले में धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था। आरोपी मॉल पर ताला लगाकर फरार हो गया था, लेकिन खुफिया जानकारी के आधार पर लखनऊ से उसे धर दबोचा गया। एसपी विक्रांत वीर ने इस बारे में जानकारी दी है। आरोपी से पूछताछ में कई महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं और उसके साइबर क्राइम से जुड़े लिंक की अभी जांच की जा रही है। हालांकि गिरफ्तारी की खबर फैलने के बाद हिंदू संगठनों का आक्रोश अभी भी शांत नहीं हुआ है। हजारों कार्यकर्ता सड़क पर जुटे हुए हैं। उन्होंने देवरिया सलेमपुर रोड को अवरुद्ध कर दिया, जिससे यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया। कलेक्ट्रेट के बाहर बैठकर प्रदर्शनकारियों ने हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया और प्रशासन पर कार्रवाई में ढिलाई का आरोप लगाया। एक संगठन के पदाधिकारी ने कहा कि यह सांप्रदायिक साजिश का मामला है। आरोपी के साथ साथ पूरे नेटवर्क को उजागर किया जाए। नारेबाजी में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। हालांकि पुलिस ने मामला शांत कराने की पूरी कोशिश की। आरोपियों की तलाश में पुलिस। हालांकि प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए तुरंत कदम उठाए हैं। एसएसपी ने साफ कहा है कि मामला संवेदनशील है और जांच तेजी से चल रही है। फरार सह आरोपियों की तलाश में टीमें लगाई गई हैं, जबकि सीसीटीवी और डिजिटल साक्ष्यों की पड़ताल जारी है।
कई थानों से पुलिस फोर्स और आरआरएफ की टुकड़ियां अभी भी फ्लैग मार्च कर रही हैं, जब हम आपको खबर बता रहे हैं ताकि कोई हिंसा ना हो। जिला मजिस्ट्रेट ने संगठनों से शांति की अपील भी की है, लेकिन प्रदर्शनकारी इंसाफ तक पीछे नहीं हटने के मूड में बैठे हैं। यहां जानकारी देने के मामले में एक अभियुक्त पहले ही जेल जा चुका है, लेकिन अभी कुछ आरोपी फरार चल रहे हैं, जिसे जल्द गिरफ्तार करने की बात पुलिस कह रही है। लेकिन हिंदू संगठन कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सभी आरोपी की गिरफ्तारी होनी चाहिए, नहीं तो हम प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। सरकार की तरफ से दी गई जानकारी। सरकार ने बताया था कि 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2023 के बीच धर्मांतरण से जुड़े 427 मामले दर्ज किए गए। इनमें 1 जनवरी 2021 से 30 अप्रैल 2023 के बीच 833 से ज्यादा गिरफ्तारियां भी हुईं। राज्य सरकार की एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया था 185 मामलों में पीड़ितों ने अदालत के सामने ये भी स्वीकार किया कि उनका जबरन धर्मांतरण कराया गया था। साथ ही अब तक नाबालिगों के धर्मांतरण के 65 मामले दर्ज किए गए हैं और ठीक इसी तरीके से अब 2024-25 में भी ऐसे मामलों में गिरफ्तारियां जारी हैं। लगातार बढ़ रहे धर्मांतरण के मामले। यूपी में धर्मांतरण के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसके बाद ये मुद्दा भी गर्माता जा रहा है। छांगुर बाबा सिंडिकेट का भांडा फूटने के बाद अब लगातार इन मामलों के खुलासे हो रहे हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने इन मामलों पर कार्रवाई तेज कर दी है। इसी कड़ी में शाहजहांपुर के सिंधौली कस्बे में सालों से चल रहे धर्मांतरण रैकेट का खुलासा हुआ। प्रार्थना सभा की आड़ में धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में कई लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 3 आरोपियों को पुलिस अब रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। आरोपियों में किरण जोशुआ, उसका पति पद्मनाभन और पास्टर जोशुआ और साथी असनीत मसीह शामिल है। पुलिस जांच में सामने आया है कि ये लोग साल 2010 से सदर बाजार के चिनौर इलाके में रहकर प्रार्थना सभाएं आयोजित करते थे और जून 2024 से लगातार ये काम चल रहा था। शुरू में जो जांच की गई है उसमें यह भी पता चला है कि 15 सालों से लोग सुनियोजित तरीके से स्थानीय लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। पुलिस को शक है कि इस रैकेट के पीछे तमिलनाडु की एक संस्था से फंडिंग हो रही थी। अभी पता लगाया जा रहा है कि उक्त संस्था ने उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में आर्थिक मदद भेजी और कितने लोगों का अब तक धर्मांतरण कराया गया। पुलिस इस संस्था के नेटवर्क को खंगालने में जुटी है। स्थानीय लोगों और पड़ोसियों के मुताबिक जो व्यक्ति इन प्रार्थना सभाओं में शामिल होते थे वो धीरे धीरे अपनी पारंपरिक पूजा पद्धतियां छोड़कर ईसाई रीति रिवाज अपनाने लगे थे। इतना ही नहीं, पुलिस को यह भी इनपुट मिला है कि सभा में शामिल होने वालों को नगद रुपए भी दिए जाते थे ताकि उन्हें आर्थिक रूप से फंसाया जा सके। पुलिस अब इन तीनों आरोपियों से ये जानने की कोशिश करेगी कि कुल कितने लोगों का धर्म परिवर्तन कराया गया, फंडिंग कहां से आ रही थी और क्या ये नेटवर्क प्रदेश के अन्य हिस्सों में भी सक्रिय है। गोंडा में भी धर्मांतरण का खेल। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में फैजान नाम के व्यक्ति ने पहले तो अपना नाम बदला और अक्षय बन गया। उसके बाद एक युवती को प्रेम जाल में फंसाकर छांगुर बाबा की मदद से उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। युवती ने यह भी बताया कि साल 2015 से लेकर 2025 तक उसका यौन शोषण किया गया। इसके अतिरिक्त आगरा में पुलिस ने मिशन अस्मिता नामक एक बड़े धर्म परिवर्तन रैकेट का भंडाफोड़ किया है, जिसके तार पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़े हुए हैं। इस रैकेट में 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। देहरादून में भी एक समान धर्म परिवर्तन गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। बहराइच में कुछ मुस्लिम युवकों ने हिंदू युवकों के साथ मारपीट की है, जबकि गाजियाबाद में 2 महिलाओं ने भी धर्म परिवर्तन किया है, जिसके मामले अब चिंता का विषय बन रहे हैं। धर्मांतरण कराने वाले गिरोह का खुलासा। हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण कराने वाले एक और गिरोह का खुलासा हुआ। गिरोह के 8 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरोह में 2 मुस्लिम महिलाएं भी शामिल हैं। दोनों महिलाएं हिंदू लड़कियों का ब्रेन वॉश करती थी। अमृतसर में हिंदू लड़की को लेकर कुशीनगर लाया गया। लड़की का मुस्लिम महिला के नाम से आधार कार्ड तक बनवाया गया। लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल किया गया। पीड़ित परिवार कुशीनगर का मूल निवासी है। परिवार अमृतसर रहता था। पडरौना कोतवाली पुलिस ने इस बात का बड़ा खुलासा किया है। हालांकि ये मामले जुलाई से लेकर अब तक के हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि एक तरफ धर्मांतरण के मामले काफी आ तो रहे हैं, लेकिन योगी सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई भी कर रही है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दल धर्मांतरण के काम को बढ़ावा देने का काम करते थे, लेकिन विदेशी फंडिंग और जबरन धर्मांतरण की योगी सरकार ने कमर तोड़ दी है। फिलहाल ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। पर्दाफाश लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।